बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट डज द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट। तो हमें ये डायग्राम दिया गया है और बताना है ये डायग्राम किसे रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस है न्यूक्लियोसोम, स्प्लाइसियोसोम, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स और बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट रहेगा, तो यहाँ लिखते हैं की कंसेप्ट। तो ये की कंसेप्ट जो है ये रहेगा डीएनए पैकेजिंग। हमसे पूछा गया है मेनली डीएनए पैकेजिंग के बारे में। अगर इसके बारे में हम पता है तो इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है ये एक लॉन्ग थ्रेड होता है। तो यहाँ लिखेंगे डीएनए जो है ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये होती है, स्ट्रक्चर है जो कि मेनली जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब ये लॉन्ग थ्रेड जो है ये डीएनए जो है ये न्यूक्लियस में कैसे ये पैक्ड होता है, उसमें डीएनए की पैकेजिंग जो है इसमें हेल्प करती है प्रोटीन। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये होता है क्रोमैटिन की फॉर्म में। हम लिखेंगे सबसे पहले क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन जो है इसकी फॉर्मेशन जो है होती है डीएनए एंड प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमैटिन की फॉर्मेशन करते हैं और ये जो प्रोटीन होती है ये मेनली हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये है हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर क्रोमैटिन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाए तो इसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर, बीडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। बीडेड स्ट्रक्चर जो है ये देखने को मिलती है और ये बीडेड स्ट्रक्चर जो है यही होता है न्यूक्लियोसोम। तो यहां लिखेंगे यही है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन, तो यहां हम लिखते हैं इसमें क्या होगा हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए होता है। जाहिर सी बात है न्यूक्लियोसोम में क्या होगा, इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है ये होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है। तो ये फर्स्ट लेवल की जो पैकेजिंग है डीएनए की उसमें न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें कौन कौन सी हिस्टोन प्रोटीन है ये हम देख लेते हैं। तो मेनली H1 H2, तो यहां लिखेंगे इस टाइप की ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। H3 एंड H4 ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये हेल्प करती हैं। यहाँ पर H2 के टाइप्स हैं H2A एंड H2B, ये होती हैं H2A H2B। अब H2A के 2 मॉलिक्यूल्स, H2B के 2 एंड H3 के 2 मॉलिक्यूल्स एंड H4 के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर फॉर्मेशन करते हैं हिस्टोन ऑक्टामर की, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। देख सकते हैं ये यहाँ पर जो हमें दिखाए गए हैं राउंड शेप में ये हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये पूरा का पूरा जो ये एक 8 मॉलिक्यूल से बना हुआ कोर मॉलिक्यूल है इसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये है हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर इसे कहा जाता है। और H1 प्रोटीन जो है ये दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो लिंकर डीएनए और स्पेसर डीएनए होता है उसे ये सपोर्ट करती है। तो इसे कहा जाता है स्पेसर और लिंकर, लिंकर डीएनए इसे कहा जाता है। अब होगा क्या, हिस्टोन ऑक्टामर जो है इसके ऊपर डीएनए, अब हिस्टोन ऑक्टामर ये है, ये तो है पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड जो कि एल्केलाइन और बेसिक नेचर के ये होते हैं अमीनो एसिड्स, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, ये बेसिक नेचर की होती है। और हमारा जो डीएनए है, डीएनए की बात की जाए तो इसके अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप, जिस कारण ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये है नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर। तो होगा क्या, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए में। तो डीएनए इसके ऊपर रैप हो जाता है और रैप होकर ये बना देगा यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में क्या है, कोर जो पार्टिकल है वो तो यहाँ पर रहेगा प्रोटीन का और उसके ऊपर जो डीएनए है वो क्या रहेगा, वो रैप रहता है। इस टाइप से न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है और ये डीएनए पैकेजिंग का फर्स्ट स्टेप रहेगा। और दो न्यूक्लियोसोम के बीच के जो डीएनए को कहा जाता है स्पेसर और लिंकर डीएनए, और इसे जो सपोर्ट करता है वो होती है H1 हिस्टोन प्रोटीन, इसे हम कहते हैं। तो इस टाइप से एक न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है और एक न्यूक्लियोसाइम जो न्यूक्लियोसोम है इसके अंदर टोटल
200 बेस पेयर जो है पैक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है न्यूक्लियोसोम, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी है स्प्लाइसियोसोम, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होगा। बिकॉज स्प्लाइसियोसोम जो है ये एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर मेनली हम कह सकते हैं कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसे हम स्प्लाइसियोसोम कहते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एडिटिंग में जो एचएनआरएनए बनेगा उसके एडिटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये है स्प्लाइसियोसोम्स जो कि मेनली स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बी है ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी है हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, तो ये ओनली हिस्टोन कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके ऊपर डीएनए जो है ये भी रैप होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया है बोथ ए एंड बी, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।